हेलो एवरीवन। मैं हूँ अब्बास अंसारी और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास नाइन्थ। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और साथ में जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर है ना और रेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करो तो वो रियल नंबर बनता है। मतलब रियल नंबर के अंदर इरेशनल नंबर भी आता है और रेशनल नंबर भी आता है। तो ऑब्वियसली जितने भी इरेशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर्स होंगे। एच इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर्स कंबाइन टू मेक ए रियल नंबर, सो इरेशनल नंबर इज also a real number. Every point on the number line is of the form under root m, where m is a natural number. देखो इसका आंसर है ना वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर ले लो जो अंडर रूट एम के फॉर्म में है, जैसे अंडर रूट एम, अंडर रूट थ्री और अंडर रूट फोर, ये दोनों नंबर किस फॉर्म में है? अंडर रूट एम के फॉर्म में है। तो इस दोनों के बीच जैसे अंडर रूट थ्री की वैल्यू होता है 1.73 और अंडर रूट फोर की वैल्यू 2 होता है। तो 1.73 और 2 के बीच आप इन्फाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स लिख सकते हो। तो इसलिए सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो अंडर रूट एम के फॉर्म में नहीं होते। इसलिए ये फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यस, फॉल्स। ये फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर्स है ना, वो सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है? क्योंकि रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर का। यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल भी होता है, रेशनल नंबर्स भी होता है और इरेशनल नंबर होता है। तो जो रियल नंबर्स है वो तो रेशनल नंबर भी तो हो सकता है ना। तो इसमें, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये गलत है, क्योंकि जो रियल नंबर है वो रेशनल भी होता है, इसलिए फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? हमें पता है ना कि जो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो रूट के फॉर्म में है। जैसे अंडर रूट थ्री, तो अंडर रूट थ्री क्या है? ये इरेशनल नंबर है। अंडर रूट फोर, लेकिन अंडर रूट फोर का स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हो ना, तो ये टू हो गया। तो टू इरेशनल नहीं है बल्कि रेशनल नंबर है। तो जितने भी नंबर है सबका अगर स्क्वायर रूट निकालो तो इरेशनल नहीं होता। जैसे इसका आंसर होगा नो। देखो अब अंडर रूट थ्री ये इरेशनल नंबर है। अंडर रूट फोर, तो अंडर रूट फोर का स्क्वायर रूट टू होता है, तो टू तो रेशनल नंबर है। अंडर रूट फाइव इरेशनल है, लेकिन अंडर रूट नाइन का स्क्वायर रूट थ्री होता है, जो कि रेशनल नंबर है। इसलिए जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सबका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो हाउ अंडर रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। इसके लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है। देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ओ एक्स। ठीक है, ओ
ओ और एक्स, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया ओ एक्स, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया ओ एक्स, ठीक है। इस पे पहले लिखा 0.0, दिस इज 1, दिस इज 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, फिर ये 1 सेंटीमीटर, तो ये टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया ना, ये 2 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट किया तो ओ ए इक्वल 2 सेंटीमीटर। ओ ए कितना है, ओ ए 2 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, 90 डिग्री का, ऐसे 2 बार आर्क लगाया, फिर यहाँ से आर्क लगाया, यहाँ से आर्क लगाया, और इसको ऐसे सीधा बढ़ा दिया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये एक लाइन हो गया ए वाई, ठीक है। अब ए वाई पे 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ, यहाँ से ए से ए वाई पे 1 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ ऐसे, जो कि पॉइंट बी पे काट रहा है, ठीक है। तो ए बी कितना है, 1, ए बी 1 सेंटीमीटर है, ए बी 1 सेंटीमीटर, राइट। नाउ ज्वाइन ओ बी, ज्वाइन ओ बी, तो एक ट्रायंगल बन गया ना ओ ए बी, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच ये है एच, यानी ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी 1 है, ओ ए 2 है, 1 स्क्वायर मीन्स 1, ओ ए 2 है, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 1 + 4 5, देयरफॉर ओ बी इक्वल √5। टेकिंग ओ एज सेंटर, देखो ओ को सेंटर मान करके और ए बी को रेडियस मान करके एक आर्क लगाओ ऐसे, इस तरह से। जब आर्क लगाते हो ना, तो ओ एक्स को, लाइन ओ एक्स को पॉइंट सी पे ये आर्क काटता है। तो टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ बी इक्वल √5 एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, कट द लाइन एट पॉइंट सी, और ये पॉइंट सी √5 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एग्जाम्पल 3, ये एक्सरसाइज 1.2 का ही है, एग्जाम्पल 3। इसमें क्वेश्चन है लोकेट √2 ऑन ए नंबर लाइन। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, एक्स है, और कुछ भी ले लो, यहाँ पे ये 0 है, और ये 2 सेंटीमीटर का ले लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये इसको इसको ये पॉइंट ए मान लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर। इसको हमने 1 यूनिट लिखा है यहाँ पे, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट किसके इक्वल है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ, कैसे बनाते हैं, इस तरह से, ये आर्क लगा लो, यहाँ से फिर आर्क लगा लो, यहाँ से आर्क लगा लो, और फिर इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लो ऐसे, और ये है ए वाई,
90 डिग्री का एंगल बनाते बनाते हुए ड्रॉ कर दिया। यानी 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब है कि ए वाई है ना परपेंडिकुलर है ओ एक्स पे, ठीक है। ये ए वाई परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, ये। अब जितना आर्क, जितना लेंथ ये है ओ ए, सेम सेम लेंथ लेकर के यहाँ से पॉइंट ए से ऐसे आर्क लगा दो, ऐसे आर्क लगा दो, और ये पॉइंट हो गया बी। तो ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट हो गया। यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ लिया है हमने 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब ओ को बी से ज्वाइन कर दो, ओ को बी से ज्वाइन करना है। ये एक राइट ट्रायंगल बन गया ओ ए बी। तो इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस ये है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है ना वो हाइपोटेनस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला बेस होता है। तो हाइपोटेनस इसमें ओ बी है, ओ बी स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस बेस ओ ए, बेस ओ ए स्क्वायर है। ए बी 1 है, 1 स्क्वायर प्लस ओ ए भी 1 है, और ये ओ बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2 ओ बी स्क्वायर, देयरफॉर ओ बी इक्वल √2, ठीक है। नाउ टेकिंग ओ एज सेंटर and OB equal √2 as radius, draw an arc यहाँ से सेंटर, इसको सेंटर और ये OB को रेडियस लेकर के, और इस तरह से एक आर्क लगाओ, आर्क लगाना है जो कि लाइन को काट रहा है। ऐसे आर्क जब लगाओगे ना, आप लगा के देखो, गिवन लाइन को सी पे काट रहा है, सपोज सी, और ये सी ही √2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क taking O as center and OB equal √2 as radius, draw an arc which cuts the line OX at point C, which represents √2, ओके। ठीक इसी तरह से सेम टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एग्जांपल 4, लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो जो काम मैंने यहाँ पे √2 को लोकेट करने के लिए किया था ना नंबर लाइन पे, सेम वहाँ तक तो सेम करना है,
सेम करना है, कैसे देखो। ये देखो, ये ओ है, एक्स, तो ये ज़ीरो ज़ीरो, ये रहने दो। यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये पॉइंट ए है। और ये ओ ए को 1 यूनिट मान लिया, 1 यूनिट, ठीक है। ओ ए क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ना मैं। ओ ए कितना है, 1 यूनिट लेंथ। और ये 1 यूनिट लेंथ किसके इक्वल है, 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लिया ना, तो ये 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ और ड्रॉ करो। नाइन्टी डिग्री का एंगल बना दिया, ये वाई है। फिर वही काम करना है, ओ ए के बराबर, यानी जितना लेंथ ओ ए का है, यहाँ ए से आर्क लगाओ। ये आर्क लगा दिया, ये पॉइंट बी है, ये भी 1 यूनिट है, ठीक है। ओ बी को ज्वाइन करो, तो ये किसके बराबर है, √2 के बराबर। सेम ही तो है, जो काम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 में किया था ना, सेम काम एग्जाम्पल 4 में भी कर रहा हूँ। इसके बाद अब लिखना है इन ट्रायंगल ओ ए बी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 1 स्क्वायर प्लस ए बी 1 है, 1 + 1 2, ओ बी इक्वल √2, ठीक है। अब सेम काम यहाँ पे भी, फिर वही काम करना है हमने। यहाँ देखो, अब बी पे ना 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ऐसे 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 और ऐसे, और फिर इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दो। और फिर 1 यूनिट लेंथ यहाँ से, मतलब ओ ए जितना 1 यूनिट है ना, उतना ही लेंथ के बराबर यहाँ पे आर्क लगा लो। ये पॉइंट सी हो गया, आर्क लगा लिया, दिस पॉइंट इज सी। अब ये सी को ओ से ज्वाइन करो, और यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है ना, तो फिर ये ओ बी सी एक राइट ट्रायंगल बन गया। इन ट्रायंगल ओ बी सी राइट ट्रायंगल है ये। ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ओ बी √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 ओ सी स्क्वायर। देयरफॉर ओ सी इक्वल √3। ये √3 है ओ सी, और ओ बी कितना था, √2 था। अब क्या करना है, अब देखो, अब ओ को सेंटर
और ओ सी को रेडियस लेकर के यहाँ से रेडियस लेकर के एक ऐसे आर्क लगाओ, ऐसे, ठीक है, ऐसे आर्क लगाओ। ऐसे जब आर्क लगाओगे ना, तो लाइन को कहीं पे काट रहा है, ये पॉइंट डी है, और पॉइंट डी √3 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे भी वही लिखना है, टेकिंग ओ एच सेंटर एंड ओ सी इक्वल √3 as radius draw an arc cuts line OX at a point D. Point D represents √3। ओके, और इसके साथ ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ट्राई करके देखना। ऑल द बेस्ट।